जब तुलसी साहब ने कहा कि ले आओ भाई मुर्दे को लेके आओ, मुर्दा बुलाया। नाम की ताकत। हम भी सत्संगी हैं, कितना नाम का सुमरण करते हैं हम, रोजाना सत्संगों में आते हैं, कितनी बातों को मानते हो आप, कितना आप में बदलाव आया है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को समझ नहीं पाता। व्यक्ति इस माया और काल के जाल में फंसता जाता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। व्यक्ति का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो है भगवानी भक्ति, भगवान के समीप जाना, भगवान को प्राप्त करना और नाम जप करना। लेकिन मनुष्य इन बातों को भूलकर और इस सिस्टम में फंसता जाता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि घर गृहस्थी में अगर हमें सुख शांति लेकर आनी है, परिवार में सुख शांति लेकर आनी है, तो हमें नाम का सुगम करना पड़ेगा। नाम हमें उन मंजिलों तक पहुंचाता है जिन पर जाने बाद हमारी तृष्णा घट जाती है, तृष्णा बिल्कुल समाप्त हो जाती है और हम भगवान को प्राप्त करते हैं। और साथ ही गुरु महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग बताई है, जो बातें हमारे जीवन दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए आपका कीमती मिनट सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। उसी तुलसी साहब को अकबर ने कैद में डाल दिया। कैद में क्यों डालने की कोशिश की? बोले, कहते हैं कि तू नाम राम का नाम के जाप करता है, तू मुर्दों को जिंदा कर देता है। बोले, अल्लाह मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मेरे राम तो सब कुछ कर सकते हैं, उनमें है ये ताकत। मेरे प्रभु हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। उनमें जो कहोगे वो उनसे हो सकता है। कहने लगे, जो कुछ करते हैं मेरे लिए वही करते हैं। और ऐसा हुआ भी। क्या हुआ कि एक बार तुलसी साहब जब स्नान करके वापिस आ रहे थे और उधर से एक स्त्री आ गई, संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दुख छोड़ी में वो कांटे में टल जा। दर्शन की बड़ी महत्ता है। महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए। हमारे घर में हमारे माँ बाप महापुरुष हैं, सुबह उठ के उनके दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लें। वो मुंह से अच्छे वचन देंगे, आशीर्वाद देंगे हमारे लिए। जो मैं कहता हूं कि वो आशीर्वाद ही सब कुछ फलीभूत होगा। जिसने अपने माँ बाप से उनकी सेवा करके, उनके मन को जीत के, उनसे प्यार करके, उनसे अगर सच्चे मन से आशीर्वाद लिया है, उन्होंने दिया है, तो उनको रोग, बीमारी, तकलीफ, उनके खोटे पाप कर्म सब धुल जाएंगे। ये शक्ति है उनके पास। वो चाहे कभी राम का नाम ना जानते हो, ना उन्होंने कोई भक्ति की हो, ना उनके पास कोई और शक्ति हो, लेकिन उनके पास मन की शक्ति है, मन में शक्ति है सारी की सारी। और वो सच्चे मन से एकाग्रता मन की जब होगी और जब उनका पूरा विश्वास होगा कि भैया उनका दिल खुश होगा जिस काम से, सेवा से, तो तुम्हें जिस खुश मन से आशीर्वाद देंगे वो चीज फलीभूत होगी, सब कष्टों को मेट देगी, सब सुख देने वाली होगी वो प्रवचनों को। तो तुलसी साहब जब ध्यान से उठ के चलने वाले थे, उधर से एक सती और चली। वो सती होने के लिए जा रही थी, हार श्रृंगार किए। वो जमाने थे जब स्त्री पतिव्रताएं स्त्रियां जो होती थी, जब उनके पति गुजर जाते थे तो उनके साथ सती होने के लिए वो जिंदा उनके साथ चिता में जल जाती थी। वो सोचती थी मुझे दुनिया में करना क्या है। वो सत्य, वो भी सत्य था। ऐसे जल जाना किसी के बस की बात थोड़ी है, तो एक उंगली भी नहीं चला सकते हम। लेकिन जब उनको एक ही चीज का उनके मन में धुन होगी, दूसरी चीज की तरफ ध्यान ही नहीं था। ये ध्यान करना, अभ्यास करना भी ऐसा ही है। पतिव्रता स्त्री का, एक गुरुमुख शिष्य का, और कई ऐसे उदाहरण दिए हैं कि दुनियादारी की चीजों के लिए हम अपना सब कुछ भूल के जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनसे हमें मिलना कुछ नहीं, कष्ट ही भोगने होते हैं परिणाम स्वरूप। लेकिन जिसका ध्यान करने से हमें स्वयं प्रभु मिल जाता है, जन्म मरण का रगड़ा छूट जाता है, इस 84 की जेल से निकल जाते हैं, काल और माया सब देखते रह जाते, वो काम हम नहीं करना चाहते। वो किससे होगा? नाम से। जब वो स्त्री जाने लगी, सामने से तुलसी साहब आ रहे थे, हार श्रृंगार उसने कर रखे थे, मस्त और मगन थी वो इस चीज में, इस चिंता में नहीं थी मेरा पति गुजर गया, मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, अब बच्चों का क्या होगा, मैं क्या करूंगी, ये जिंदगी तो मेरे ऊपर भार हो गई, अब दुनिया में मैं कैसे जीऊंगी।
ये उन्होंने ना शंकाएं पैदा की, ना शिकायत की, और ना ही ऐसे विचारों को आने दिया। उसने सोच लिया जब मेरा पति नहीं रहा तो मेरा पति तो मेरा जीवन था, मैं अपने पति के साथ ही सती हो जाती हूँ। असल में वास्तविकता ये थी सती होने की, तरीका भी यही था। और जब जाती थी तो हंसती खेलती और बड़े चाव से जाती थी, रोना धोना नहीं था। वो चली जा रही थी, आगे से तुलसी साहब दिखाई दिए। तुलसी साहब अपने नाम में मस्त है, मगन है, उनको पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो अपने नाम के सुमरण में चिंतन नहीं है। चलते जाते जाते जब सामने से उस स्त्री ने सोचा कि तुलसी साहब बड़े भाग्य की बात है, मैं सती होने चली थी और मुझे तो महापुरुषों के दर्शन हुए हैं, मेरा तो सब कामयाब हो गया, मेरा सती होना भी सफल हो गया और संतों के दर्शन तो और भी 4 चांद लग गए इसमें। बस जाके तुलसी साहब के चरणों में मत्था टेक दिया और आशीर्वाद। तुलसी साहब ने देखा किसी ने मत्था टेका, बिना सोचे बिना समझे बिना देखे कह दिया, देखा कि लड़की है, बोला कि जाओ सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो। चुप, देख के हैरान होगी, कहने लगे तुलसी साहब से। बात थी कही गई है कि तुलसी आवत देख के और सती नवायो शीश। तुलसी साहब ने क्या कहा, चुड़ला तेरा अमर रहो जीवो कोट बरीस, कि तेरी चूड़ी अमर रहे और तेरा पति लाखों बरस तक जिए। उसने देखा तुलसी साहब ने क्या कह दिया, भोले हैं ये तो, इनको पता ही नहीं मैं क्या करने जा रही हूं। तुलसी साहब को भी नहीं पता, आशीर्वाद दे के चलने लगे। वो कहने लगी कि तुलसी साहब आपने तो आशीर्वाद क्या दे दिया मेरे को, आपको पता है मैं क्या करने चली हूं। आप जिस चुड़ले का जिक्र, चूड़ी का जिक्र करते, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते, वो तो ये चल रहा है, लोग अभी थोड़ी देर में उसको तो दुनिया से विदा कर देंगे। तुलसी साहब ने मत्थे में हाथ मारा और कहने लगे, वो स्त्री ने कहा पहले कि तुलसी तो भोरे भये भोरी कह गए बात, धूम धड़क मैं चली चलूं जड़ू मड़े के साथ। कि तुलसी साहब तो भोले हैं, भोली बात कह दी उन्होंने, बिना सोचे कह दिया। मैं तो मरने वाले के साथ सती होने चली हूं और उन्होंने कह दिया कि तेरा चूड़ा अमर हो, कोटि बरस तक जिए। मुश्किल बात होगी। तुलसी साहब ने देखा, वो कहने लगी वो तो चले। जब तुलसी साहब ने कहा कि ले आओ भाई मुर्दे को लेके आओ, मुर्दा बुलाया। नाम की ताकत, हम भी सत्संगी हैं, कितना नाम का सुमन करते हैं हम, रोजाना सत्संगों में आते हैं, कितनी बातों को मानते हो आप, कितना आप में बदलाव आया है, कितने आपने जो बुराइयां हैं उनका त्याग किया है। अरे जब तक उन बुराइयों को नहीं त्यागते हो भैया, लाख कोशिश करोगे तो भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छी बात है, सत्संगों में आओगे, आते जाते रहोगे, कभी न कभी ज्ञान की ऐसी ठोकर लगेगी, जीवन बदल जाएगा। एक दिन में नहीं, कभी न कभी आपके मतलब। लेकिन अगर तुम, कही गई है कि जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद से सीधे मार्ग लाऊं। जब कोई कपटी आदमी भी सत्संग में आके बैठ जाता है, वो भी खाली नहीं जाता, उसके अंदर बीज डल जाता है। कभी न कभी उसको बात याद आती है, कभी न कभी ऐसा अवसर आता है कि उसमें सत्संग में मिला हुआ वचन, वो अवसर, वो घड़ी का उसको जो फायदा मिलता है, जब वो सोचता है कि मैं सत्संग में एक दिन गया था, उस सत्संग में मुझे ये फायदा मिला था, उस सत्संग का ये फायदा मिला, फिर पछताता है कि पूरी जिंदगी मैंने बेकार गंवा दी। अगर मैंने सारी जिंदगी सत्संग किया होता, प्रभु के नाम का सुमन किया होता, नेक काम में जीवन लगाया होता, तो पता नहीं क्या का क्या प्राप्त कर लेता। वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आती है, फिर उस वक्त में उसका धोखा करना या ये ऐसे विचार करके बेकार में वो अपने मन को दुखी करता है, उसके बाद उसको आनी जानी नहीं होती, क्योंकि वक्त गुजर चुका होता है। इसलिए समय रहते हुए आदमी को सोचना चाहिए। तुलसी साहब ने मुर्दे को मंगाया, मुर्दे को मंगा के उसके ऊपर हाथ रख के कहने लगे कि भाई मेरे से गलती होगी मालिक, अब आप जानो।
मेरे से जो कहा गया, मैं मानता हूं मैंने बड़ा अपराध कर दिया है कि ये मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं इसको जिंदा कर सकूं। तुलसी मड़ो मंगाए के मस्तक मेलो हाथ, मैं तो कुछ जाना नहीं थे जानो रघुनाथ। बोले प्रभु जी मुझे नहीं पता, मेरे से तो जो होगी भूल गलती होगी, अब आप जानो इसको कैसे सुलझाओगे, कैसे ठीक करोगे। इसलिए ये सच्ची लगन की बात कही कि जिनको लगन लगी उनके नाम देखो। उन्होंने राजे महाराजाओं ने अपने राजमहलों को त्याग दिया, अच्छे भोजन त्याग दिए, ऐसो आराम त्याग दिए, नौकर चाकर छोड़ दिए, उन्होंने परवाह नहीं की। उनको ऐस पूर्ण जीवन जो भोगते थे उसका त्याग करके जंगलों की खाक छानी उन्होंने। और जो आदमी ऐसा नहीं करता वो आदमी अपने जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। अपने जीवन की कीमत समझो कि इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं है। अगर इसकी कीमत लगाना चाहते हो तो पूछ के देख लिया करो। कोई मरते वक्त इंसान कहेगा कि मुझे कोई 5, 10, 15 मिनट या महीना 20 दिन जीने के लिए दे दे तो मैं जो सारी जिंदगी कमाया उसके नाम कर दूंगा, और उस वक्त में उसको एक पल भी नहीं मिलती है। इसलिए उस सांस की कीमत जब पता लगता है, ये सांस जो व्यर्था खो रहे हैं हम, और किन बातों के लिए खो रहे हैं। आदमी के बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30, मैथन कर दे 64 घटे कैसे भजो जगदीशा। बैठते हुए 12 सांस लेते हो, चलते हुए 18 लेते हो, सोते हुए 30 लेते हो, और मैथुन करते मतलब कोई ऐसी क्रिया करते वक्त तुम्हारे 64 सांस टूटते हैं। सांस गिनती के हैं इंसान के पास, तो कहते हैं फिर परमात्मा का भजन कैसे करोगे, प्रभु की भक्ति कब करोगे, कैसे करोगे। जो जितने सांस जितना लेता है, ये जितनी योनि है, सबका जीवन सांस पे टिका हुआ है। कौन कितने सांस लेता है। कई जीव तो एक मिनट में 2 ही 4 बार सांस लेते हैं, वो कई सालों तक जीते हैं, हजारों साल तक जीने वाले होते हैं। इंसान तो 1 मिनट में पता नहीं कितने सांस लेता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी उत्सुक होती है तो आपको पता लग जाता है कि ये सांस की गड़बड़ होगी हमें। तो इस सांस की कीमत समझो कि जो सांस हम बेकार खो रहे हैं, ये दोबारा ना तो आने वाले ना दोबारा से मिलने वाले, कि इनको दोबारा हम ले लेंगे। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा लेके जाएगा, छोड़ने वाला नहीं। और उस टाइम पे कुछ करने की सामर्थ्य भी नहीं। बुढ़ापे में क्या कर सकता है इंसान, कर सकता है जवानी के टाइम में कर सकता है। उस टाइम में सोच समझ के काम करें। हम संसारी आदमी है, संसार में रहते हुए घर गृहस्थी को भी निभाना है, पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, चरित्रवान बन के अपने नेकी के काम करते हुए और अपने जीवन को पवित्र बना के रखना है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहली सात संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि जीव को कर्म करने की आज़ादी दी गई है। जीव अच्छा कर्म करे तो उसका जीवन सुधर सकता है, उसका जीवन में बदलाव आ सकता है, उसके परिवार में सुख शांति आ सकती है। लेकिन जीव अगर खोटे मंदे कर्म करेगा तो उसको उसका नतीजा, उसका भुगतान करना पड़ेगा और उसे हमेशा दुख को प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों का जितना उसके भला कीजिए, हित कीजिए, क्योंकि दूसरों की भलाई में आपका भला है। आप दूसरों के लिए अच्छे काम करेंगे तो भगवान आपके लिए सिवाय अच्छे काम करेंगे, लेकिन अगर आप दूसरों के बुरे काम करते हैं तो भगवान भी आपके लिए बुरे काम करेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और दूसरों का हित कीजिए, ताकि जो आपका जीवन है, जो आपका भविष्य है, वो सुधर सके और आपके जीवन में, आपके घर परिवार में सुख शांति आ सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्द एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।